हाय गाइस, मैं चांदनी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको सुनते ही लगता है वेस्ट। लेकिन सच में वो स्मार्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, सरप्लस एंड ऑब्सोलीट मटेरियल। यानी फैक्ट्री में जो कुछ भी बचा कुचा मटेरियल होता है उसे यूज़ कैसे करें, कैसे रीयूज़ करें, कैसे सेल करें, ये सब हम आज इजी वे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है। सो रेडी? ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रैप मीनिंग होता ही क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो आप कहेंगे स्क्रैप मतलब होता है कचरा यानी वेस्ट। जी बिल्कुल सही, स्क्रैप का मतलब होता है स्क्रैप मतलब वेस्ट। यानी जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रैप मीन्स मटेरियल और आइटम्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल और नीडेड। These can be broken, old और left over from production। यानी कि स्क्रैप का मतलब क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है, आइटम है जो कि क्या है अब हमारे किसी भी काम का नहीं है, जो बच जाता है या फिर जो प्रोडक्शन में अब काम नहीं आता। स्क्रैप इज़ यूजुअली कलेक्टेड टू बी रिसाइकल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपरली। यानी या तो ये रिसाइकल के लिए यूज़ होता है या फिर इसे हम वेस्ट में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपको स्क्रैप का मीनिंग तो समझ में आ गया कि टूटी फूटी चीज़ें होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, ठीक है, जो वेस्ट निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैप। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रैप की, यानी स्क्रैप के भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। वेस्टेज, फर्स्ट है वेस्टेज, स्पॉइलेज, यूज्ड ऑयल, ऑब्सोलीट आइटम्स एंड एम्प्टीज। तो एक एक करके इनको समझते हैं। वेस्टेज मतलब जो आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें वेस्ट निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं, ये भी एक वेस्टेज का टाइप है, तो वो भी मतलब स्क्रैप का एक टाइप है वेस्टेज, तो ये भी एक हमारा स्क्रैप है। स्पॉइलेज यानी कि जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं यूज़ करते टाइम वो स्पॉइलेज के अंदर आ जाती हैं। यूज्ड ऑयल यानी प्रोडक्शन का कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑयलिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आपको क्या हो जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ ऑयल जो होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं तो वो हमारे यूज्ड ऑयल में आ जाते हैं, यानी वो भी एक स्क्रैप की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्सोलीट आइटम, वो आइटम जो कि ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, अब हमारे किसी भी यूज़ में नहीं है, तो वो ऑब्सोलीट आइटम्स के अंदर आ जाता है। एम्प्टीज यानी कि अब वो बिल्कुल ही हम उसका कोई यूज़ कर ही नहीं सकते, ऐसे आइटम को हम क्या कहते हैं, एम्प्टीज आइटम। मतलब कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये सब है जो कि थोड़े थोड़े बहुत इन लोगों में डिफरेंस है, तो उनके बेस पर इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। मैकेनिज़म्स फॉर डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, यानी डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप के मैकेनिज़म्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज़्म फॉर डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप क्या है। यानी कि इस जो हमारी स्क्रैप है, जो कचरा है, उसको हम क्या कर सकते हैं उन कचरों का, ठीक है। तो रिसाइकलिंग यानी आप रिसाइकल कर सकते हो उसका प्रोडक्शन, जैसे कोई पेपर है आपका वेस्टेज है तो आप उस किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट करके देन आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। आप अगर दूसरी बार भी उसका यूज़ करना चाहते हो या फिर आप कर सकते हो देन उसका आप रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है कि आप उसको किसी को सेल कर सकते, जैसे हमारे घर पे बहुत कचरे वाले भैया आते हैं तो हम उन्हें सेल कर सकते हैं, वैसे आप अपने स्क्रैप को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारा आयरन पड़ा है, प्लास्टिक है, तो उसे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैंड फिलिंग, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली नहीं है या फिर जिसको हम ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको हम लैंड फिलिंग के द्वारा क्या कर देते हैं, और लैंड फिल में कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्लाइड सरप्लस मटेरियल। अब बात कर लेते हैं सरप्लस मटेरियल का क्या होता है। तो एक बार पढ़ते हैं। सरप्लस मटेरियल रेफर्स टू एक्सेस और एक्स्ट्रा मटेरियल दैट आर स्टिल यूजेबल बट नो लॉन्गर नीडेड। This can include overstock items, leftover materials from projects or goods that are
नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, सरप्लस मटेरियल कैन बी सोल्ड, री यूज और रीपर्पज। यानी सरप्लस मटेरियल में भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्क्रैप, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सरप्लस मटेरियल वो होता है जो आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, आपके पास ओवर वैल्यूड हो जाता है, ओवर स्टॉक हो जाता है वो, जिसे हम सरप्लस मटेरियल कहते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए आपको वुडन की रिक्वायरमेंट है, आपको एक फर्नीचर का प्रोडक्शन करना है, तो आप उसके हिसाब से वुड लेकर आए, लेकिन आपने वो फर्नीचर बना लिया, लेकिन जो आपके पास वुड है वो एक्स्ट्रा स्टॉक हो गए, मतलब कि आपके पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गए। तो आप उसका क्या कर सकते हैं, जो वो एक्स्ट्रा है आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, उसे हम कहेंगे सरप्लस मटेरियल। और उस एक्स्ट्रा मटेरियल का आप क्या कर सकते हो, खुद किसी काम के लिए रीयूज़ कर सकते हो उसे, या सेल कर सकते हो। आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप सेल कर सकते हो। ओके, अब इसके मैकेनिज़म्स की बात करते हैं कि मैकेनिज़म्स फॉर सरप्लस मटेरियल क्या होते हैं, यानी कि आप सरप्लस मटेरियल को और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। फर्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि आप फर्स्ट पहले ही देख लो कि आपको कितने मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना स्टॉक आपके पास पहले से अवेलेबल है और कितने की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपको ऊपर ऊपर पता चल जाएगा कि मुझे कितने सामान को ऑर्डर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न टू सप्लायर, यानी आपने जिससे ऑर्डर करवाया उसे आप रिटर्न कर दें, तो वो भी हमारा एक मैकेनिज़्म हो जाता है। सेल कर दे या डोनेट कर दे, किसी को हम सेल कर दे या फिर किसी को ऐसे ही हम गिफ्ट एज अ गिफ्ट कर दे, डोनेट कर दे, तो ये भी इसमें आ जाता है। रीपर्पज़ और रीयूज़, नाम से ही समझ में आ रहा है, रीपर्पज़ किसी और काम के लिए, रीयूज़ यानी हम दोबारा उसे यूज़ कर सकें, रिसाइकलिंग यानी रिसाइकल करके हम उसे यूज़ कर सकें, सरप्लस सेल यानी कि हम उसे जो हमारे पास मटेरियल है उसे हम सेल कर दें। ऑनलाइन मार्केट प्लेस वही बात हो जाती है कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप सेल कर सकती हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्सोलीट मटेरियल। ऑब्सोलीट मटेरियल जो कि किसी काम का ही नहीं होता है, जैसे हमारे घर वाले ही बोलते हैं कि तुम तो किसी काम के हो ही नहीं, वैसे ही ऑब्सोलीट मटेरियल है। ऑब्सोलीट मटेरियल, चलिए देखते क्या लिखा है स्क्रीन पर हमारे और समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्सोलीट मटेरियल रेफर्स टू items that are no longer needed, usable or relevant due to being outdated, damaged or replaced by newer technology. These materials are often disposed of as scrap or waste. अब मैं ऊपर ऊपर बताऊँ, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्सोलीट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, जो डैमेज की वजह से या फिर जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, बहुत लंबे टाइम से हमने रखा है, वो अब ख़राब हो चुका है, या फिर इस जो अभी एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है एनवायरनमेंट की, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ये ठीक नहीं है। और क्या है हो सकता है इसका स्क्रैप, मतलब जो अब हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है। अब इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है डिस्पोजल, यानी इसको डिस्पोज कर देना। रिसाइकलिंग, रिसाइकल करके यूज़ करना। स्क्रैप सेल, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। डोनेशन, वही डोनेट कर देना। प्रॉपर राइट ऑफ, यानी कि पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर देना। ठीक है। एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल, यानी कि हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करें, ऐसे आइटम्स, ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करें जो इको फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का जो कि था इस डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, सरप्लस एंड ऑब्सोलीट मटेरियल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उसको रिप्लाई करूँगी, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।